नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है वो ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, बल्कि सवाल ये है कि विपक्ष कहाँ है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है और सरकार को घेरने वाले चेहरे आखिर गायब क्यों हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद महागठबंधन को करारी हार मिली। इतनी करारी कि 243 सीटों की विधानसभा में पूरा विपक्ष सिमट कर सिर्फ 35 सीटों पर आ गया। तेजस्वी यादव की आरजेडी 25 सीटें, मुकेश सहनी की वीआईपी एक भी सीट नहीं और बाकी सहयोगी दल हाशिए पर चले गए। लेकिन सवाल सिर्फ हार का नहीं है, सवाल है हार के बाद के रवैये का। क्योंकि चुनाव हारने के बाद जब जनता सवाल पूछ रही थी तब बेरोजगारी, महंगाई और योजनाओं पर जवाब चाहिए थे। तभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर निकल जाते हैं और यही से बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ता है। तेजस्वी यादव चुनाव के तुरंत बाद पत्नी और बेटी के साथ यूरोप यात्रा पर निकलते हैं। अब देखिए, कोई भी नेता इंसान होता है, उसकी निजी जिंदगी होती है, ये बात विपक्ष भी मानता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष है, जब आपने सरकार को घेरने की जिम्मेदारी ली है, जब जनता ने आपको आवाज दी है, तो क्या ये सही समय था? विधानसभा सत्र के पहले 2 दिन तेजस्वी सदन में दिखते हैं, 1 दिसंबर 2 दिसंबर। लेकिन 3 दिसंबर राज्यपाल के अभिभाषण के दिन तेजस्वी यादव नदारद, और बस यही से जेडीयू और बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। सत्ता पक्ष पूछता है क्या नेता प्रतिपक्ष छुट्टी पर है? क्या हार के बाद विपक्ष मैदान छोड़ चुका है? और तभी इस पूरे विवाद में नया एंगल सामने आता है विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बचाव में उतरते हैं। वो कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर ही क्या करेंगे। सरकार को 3 महीने का समय दिया है, अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो हम सवाल करेंगे। हमने मैदान नहीं छोड़ा। अब ये बयान सुनने में काफी सॉफ्ट लगता है, काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन राजनीति में हर लॉजिक के पीछे एक रणनीति छिपी होती है। मुकेश सहनी कहते हैं कि सरकार को 3 महीने का समय दिया। अब सवाल ये कि विपक्ष सरकार को समय देता है या सरकार विपक्ष को जवाब देती है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार को हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ा करना होता है, ना कि टाइमलाइन देना। लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, तेजस्वी यादव विदेश चले गए, मुकेश सहनी भी सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं और विपक्ष की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, मैदान में कोई हलचल ही नहीं है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे विपक्ष भविष्य की लड़ाई का हथियार बना रहा है। मुकेश सहनी कहते हैं जिन महिलाओं को सरकार ने 10,000 दिए उन्हें 2 लाख देने चाहिए। ये लाइन सुनते ही एक नाम अपने आप दिमाग में आता है कि प्रशांत किशोर। क्योंकि ठीक इसी ढर्रे पे प्रशांत किशोर बिहार में घर घर जाकर 2 लाख रुपए की गारंटी वाली बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे। यानी 2 लाख अब सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। और ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी उसी नैरेटिव पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, प्रशांत किशोर पहले सरकार को वक्त दिया, फिर गांव गांव घूम रहे थे, फिर सीधे जनता से जुड़ गए थे। अब मुकेश सहनी भी कहते हैं कि 3 महीने बाद मैदान में उतरेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नए साल के बाद लौटकर सरकार को घेरेंगे। मतलब साफ है कि अभी विपक्ष वेट एंड वॉच मोड में है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की जनता भी इतना इंतजार करेगी? आज बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उनके पास मुद्दे नहीं, समस्या ये है कि उन मुद्दों को उठाने वाला कोई मैदान में दिखाई नहीं दे रहा। तेजस्वी यादव जनता के बीच नहीं, मुकेश सहनी रणनीति मोड में नहीं, अन्य सहयोगी दल बिखरे हुए हैं और इसी खाली जगह में सरकार आराम से अपना एजेंडा चला रही है। राजनीति का सीधा नियम है, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार मजबूत दिखेगी। आज वही हो रहा है। सरकार कह रही कि देखिए विपक्ष खुद भ्रमण पर है, कोई मुद्दा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, और जनता धीरे धीरे इस बात को भी मान रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि 3 महीने बाद क्या वाकई कुछ बदलेगा? क्या तेजस्वी यादव विदेश से लौटकर आक्रामक राजनीति करेंगे? क्या मुकेश सहनी 2 लाख वाली स्कीम को अपनी जमीनी आंदोलन में बदल पाएंगे, या फिर ये भी सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति में जनता वादों से नहीं, एक्शन से प्रभावित होती है। एक और बात समझना जरूरी है, 2025 की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, विपक्ष के लिए एक चेतावनी थी। अगर विपक्ष अभी से खुद को मजबूत नहीं करता, अगर संगठन खड़ा नहीं करता, अगर जमीन पर नहीं उतरता, तो 2029 और भी मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का विदेश दौरा कानूनी या निजी मसला नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश बन गया। मुकेश सहनी का बयान सिर्फ समर्थन नहीं, एक रणनीतिक इशारा है। 3 महीने की मोहलत या तो बड़ा आंदोलन लाएगी या विपक्ष को और कमजोर करेगी। अब फैसला नेताओं के हाथों में है, या तो वे मैदान में उतरेंगे या फिर सरकार को बिना किसी चुनौती के चलने देंगे।
अब सवाल आपसे, क्या विपक्ष सही रणनीति अपना रहा है या फिर जनता को इंतजार करवा कर अपनी जमीन और खो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।